नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी बुक क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट का वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। आओ स्टार्ट करते हैं। ही ग्रीटेड द किंग, उसने राजा का स्वागत किया। एंड कॉन्टिन्यूस डिगिंग, लगातार खोदना जारी रखा। द हेरमिट वॉज ओल्ड, हेरमिट था वो बूढ़ा एंड भी कमज़ोर था। एंड एज ही वर्कड, जैसे वो कार्य करता था, ही ब्रीथड हेवली, वह हेवली से श्वास लेता था। द किंग वेंट अप टू द हेरमिट, राजा सन्यासी के पास गया। एंड सेड, कहा, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास में आया। वाइज हेरमिट, बुद्धिमान सन्यासी, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन, 3 प्रश्नों के उत्तर के लिए आपसे पूछने के लिए समझदार जो सन्यासी, मैं आपके पास में आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, सही समय पर सही चीज़ को, सही कार्य को करना मैं कैसे सीख सकता हूँ। हु आर द पीपल, कौन लोग हैं। आई नीड मोस्ट, मुझे सर्वाधिक आवश्यकता है। एंड और वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कौन से मामले सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। द हेरमिट लिसन टू द किंग, हेरमिट ने सन्यासी को सुना। बट लेकिन डिड नॉट स्पीक, लेकिन नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, वह खोदने के लिए चला गया। यू आर टायर्ड, आप थक गए हो। सेड द किंग, राजा ने कहा। लेट मी टेक द स्पेड, मुझे फावड़ा लेने दो। एंड वर्क इन योर प्लेस, आपके क्षेत्र में कार्य करने दो। थैंक्स सेड द हेरमिट, गिविंग द किंग हिज स्पेड, अपने फावड़े को राजा को देते हुए हेरमिट ने कहा, थैंक्स, धन्यवाद। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, फिर वह जमीन पर बैठ गया। When the king had dug 2 beds, जब राजा ने 2 क्यारियां खोदी, ही स्टॉप्ड, रुक गया। एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, अपने प्रश्नों को दोहराया। द हेरमिट गेव नो आंसर, हेरमिट ने कोई उत्तर नहीं दिया। बट लेकिन स्टूड, अब खड़ा हो गया। स्ट्रेचिंग आउट द हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड, अपने अपने हाथों को फैलाते हुए, फावड़े के लिए अपने हाथों को फैलाते हुए वह खड़ा हो गया। एंड सेड, कहा, नाउ यू रेस्ट, अब तुम आराम करो। एंड लेट मी वर्क, मुझे कार्य करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, लेकिन राजा ने उसको फावड़ा नहीं दिया। एंड कॉन्टिन्यूस्ड टू डिग, लगातार खोदना जारी रखा। 1 आवर पास्ट, 1 घंटा बीत गया। देन अनदर, फिर दूसरा घंटा बीत गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, पेड़ के पीछे तक यानी नीचे तक जो सूर्य था वो चला गया। एंड एट लास्ट, अंत में द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, अंत में राजा ने जमीन में फावड़े को मारा। एंड सेड, कहा, आई केम टू यू वाइज मैन, बुद्धिमान आदमी, मैं आपके पास में आया हूँ। फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, मेरे प्रश्नों के उत्तर के लिए मैं आपके पास में आया हूँ। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, यदि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते, टेल मी सो, मुझे इसे बताओ। एंड एंड आई विल रिटर्न होम, मैं घर चला जाऊंगा। हर कम समवन रनिंग, सेड द हेरमिट, सन्यासी ने कहा, यहाँ कोई दौड़ते हुए आ रहा है। द किंग टर्न्ड राउंड, राजा मुड़ा। सो ए बियर्डेड मैन, रनिंग टुवर्ड्स देम, उनकी तरफ दौड़ते हुए एक दाढ़ी वाले आदमी को देखा। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड,
प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, अपने पेट के विरुद्ध उसके जो हाथ हाथ थे वो दबाए हुए थे, फ्रॉम विच जिससे ब्लड वॉज फ्लोइंग, जहाँ से खून यानी जिससे खून बह रहा था। व्हेन ही रिचर्ड द किंग, जब वह राजा के पास में पहुंचा, ही फेंटेड, वह बेहोश हो गया, एंड फेल टू द ग्राउंड, जमीन पर गिर गया। द किंग एंड द hermit, द किंग एंड द hermit removed the man's clothing, राजा सन्यासी ने उस आदमी के कपड़े उतारे। फाउंड ए लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक, उसके पेट में एक बड़े घाव को पाया। द किंग वॉश्ड, राजा ने धोया, एंड और कवर्ड इट विद हिज हैंकरचीफ, उसने इसे अपने रुमाल से ढक दिया। बट लेकिन द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन ब्लड ने बहना नहीं यानी बहना ब्लड बहना नहीं रुका। द किंग रीप्रेस्ड द वाउंड, राजा ने घाव को फिर दबाया। अनटिल एट लास्ट, जब तक ब्लड रुक न जाए तब तक उसने घाव को दबाया। द मैन फेल्ट बेटर, उस आदमी ने बढ़िया महसूस किया। आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, पीने के लिए कुछ मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर, राजा ताज़ा पानी लाया। एंड गेव इट टू हिम, उसे इसे दे दिया। बाय दिस टाइम, इस समय तक, द सन हैड सेट, जो सूर्य था वो मतलब छिप गया था। एंड द एयर वॉज कूल, हवा ठंडी थी। द किंग विद द hermit's help carried the wounded man into the hut, राजा उस सन्यासी की सहायता से उस घायल आदमी को झोंपड़ी में ले गया। एंड लेड हिम ऑन द बेड, उसको बेड पर लेटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज, उस आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली। एंड ले क्वाइट, चुपचाप चुपचाप यानी लेट गया। द किंग टाइड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन, राजा थक गया था। बाय हिज वॉक, अपने वॉक के द्वारा, एंड द वर्क, अपने कार्य के द्वारा। ही हैड डन, उसने किया था, उस कार्य के द्वारा, उस वॉक के द्वारा वह थक गया था। ले डाउन ऑन द फ्लोर, और फ्लोर पर नीचे लेट गया। एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, रात भर सो गया। When he awoke, जब वो जागा, it was several minutes before, कुछ ही मिनट पहले। he could remember, वह याद कर पाता। कुछ मिनट पहले वह याद कर पाता। where he was, वह कहाँ था। और who the strange bearded man laying on the bed, बेड पर पड़ा हुआ यानी जो अजनबी आदमी कौन था। फॉरगिव मी, मुझे क्षमा करो। सेड द बियर्डेड मैन इन ए वीक वॉइस, एक कमजोर आवाज में उस दाढ़ी वाले आदमी ने कहा, मुझे क्षमा करो। वेन, जब ही सो दैट द किंग वॉज अवेक, जब उसने देखा था राजा जागा हुआ था। आई डू नॉट नो यू, मैं आपको नहीं जानता हूँ। हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग, राजा ने कहा, मैं आपको किस चीज के लिए मैं आपको क्षमा करूं। या ऐसे भी कह सकते तुम,
मैं आपको माफ करने वाली कोई बात भी नहीं है। यू डू नॉट नो मी, आप मुझे जानते हो, बट लेकिन सॉरी, यू डू नॉट नो मी, आप मुझे नहीं जानते हो, बट लेकिन आई नो यू, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट इनेमी ओ योर्स, मैं आपका वो इनेमी हूँ, वो दुश्मन हूँ। हु स्वोर, जिसने कसम खाई थी, रिवेंज बदला लेने की, ऑन यू, आपसे। बिकॉज, क्योंकि, यू पुट माई ब्रोदर टू डेथ, क्योंकि आपने मेरे भाई को क्या कर दिया था, मार दिया था। एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और मेरी जो प्रॉपर्टी थी, संपत्ति थी, उसको जब्त कर लिया था। आई नो यू, आई न्यू यू, मैं आपको जानता था। हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, उस सन्यासी से मिलने के लिए आप अकेले गए हैं। एंड आई मेड अप माई माइंड, मैंने मन बना लिया था, टू किल यू, आपको मारने का, ऑन योर वे होम, आपके घर के रास्ते पर। मैंने आपको मारने का क्या कर लिया था, मन बना लिया था। बट लेकिन द डे पास्ट, लेकिन दिन बीत गया। एंड और यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन आप वापस नहीं लौटे। सो इसलिए आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसलिए मैंने छिपने वाले स्थान को छोड़ दिया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, मैं आपके बॉडी गार्ड से भिड़ गया। हु रिकग्नाइज्ड मी, जिसने मुझे पहचान लिया था। एंड वाउंडेड मी, मुझे घायल कर दिया। आई इस्केप्ट फ्रॉम हिम, मैं उससे बच निकला। बट लेकिन आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स, यदि आपने मेरे घावों को नहीं दबाया होता तो आई शुड हैव डाइड, मैं मर गया होता। आई विस्ड टू किल यू, मैंने आपको मारने की इच्छा की। एंड और यू हैव सेव्ड माई लाइफ, आपने मेरे जीवन को बचाया। नाउ अब, इफ आई लिव, यदि मैं जीता हूँ, आई विल सर्व यू, मैं आपकी सेवा करूँगा। एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, आपका सबसे वफादार नौकर के रूप में मैं आपकी सेवा करूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स, मेरे पुत्रों को आदेश दूंगा टू डू द सेम, ऐसा सेम करने के लिए। फॉरगिव मी, मुझे क्षमा करो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज इनेमी सो इजली, इतनी आसानी से अपनी जो दुश्मनी से शांति स्थापित होने से मैं बहुत ही खुश था। एंड हैव वॉन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, एक मित्र के रूप में उसको जीत कर। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, उसने उसको केवल क्षमा नहीं किया, बट लेकिन सेड, कहा, ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स, वह अपने नौकरों को भेजेगा। एंड हिज ओन डॉक्टर्स, अपने स्वयं के डॉक्टर्स को भी भेजेगा। टू लुक आफ्टर हिम, उसकी देखभाल के लिए। एंड ही प्रोमिस्ड टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टीज, उस आदमी को जो संपत्ति थी वापस लौटाने का उसने वादा भी किया। लिविंग द वाउंडेड मैन, घायल आदमी को छोड़कर, द किंग वेंट आउट ओ द हट, झोंपड़ी के बाहर चला गया। एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, सन्यासी को चारों ओर देखा। बिफोर गोइंग अवे, दूर जाने से पहले। ही विश्ड वंस मोर, एक बार उसने फिर इच्छा की। टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चंस, अपने प्रश्नों के उत्तर जानने की।
द hermit was on his knees. hermit अपने घुटनों के बल सोइंग सीड्स से इन द बेड्स क्यारियों में बीज बो रहा था दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जिसको एक दिन पहले खोदा गया था। द किंग वेंट अप टू द hermit, राजा सन्यासी के पास गया एंड सेड कहा, फॉर द लास्ट टाइम, अंतिम बार, आई बेग यू, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, टू आंसर माई क्वेश्चंस, वाइज मैन, मैं समझदार व्यक्ति, मैं मेरे प्रश्नों के उत्तर की मैं आपसे आखिरी बार, अंतिम बार क्या करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. वह उसके सामने खड़ा था के रूप में राजा की तरफ देखते हुए जमीन पर नीचे अभी भी झुकते हुए उस सन्यासी ने कहा, आपको पहले से ही उत्तर मिल चुका है। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, मुझे उत्तर कैसे मिल चुका है। वॉट डू यू मीन, आपका अर्थ क्या है। डू यू नॉट सी, क्या आपने देखा नहीं। रिप्लाइड द hermit, सन्यासी ने जवाब दिया, इफ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस yesterday, यदि आपने मेरी कमजोरी पर कल दया नहीं दिखाई होती, एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, और मेरे लिए क्यारियां नहीं खोदी यानी नहीं खोदी होती, यू वुड हैव गॉन अवे, आप चले जाते। देन फिर दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, फिर वो आदमी आप पर आक्रमण कर देता। एंड यू वुड हैव विश्ड, आप कामना करते। यू हैड स्टेड विद मी, आप मेरे साथ होते, आप ऐसी कामना करते। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय था जब जब यू वर डिगिंग द बेड्स, जब आप क्यारियां खोद रहे थे। एंड और आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड टू डू मी गुडनेस, मेरी भलाई करना, वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, मेरी भलाई करना आपका सबसे महत्वपूर्ण काम था। आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद, व्हेन द मैन रेन टू अस, इसके बाद जब वो आदमी हमारे पास दौड़ा आया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, सबसे महत्वपूर्ण समय था जब यू वर केयरिंग फॉर हिम, आप उसकी देखभाल कर रहे थे। क्योंकि इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स, यदि आपने उसके घावों को नहीं दबाया होता, ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, आपसे शांति स्थापित हुए बिना ही वह मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, इसलिए वह सबसे महत्वपूर्ण आदमी था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, जो कुछ आपने उसके लिए किया था वो तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। रिमेंबर, याद करो, फिर
देयर इज ओनली वन टाइम, केवल वही समय है, दैट इज इम्पोर्टेंट, जो महत्वपूर्ण है, द एंड और दैट टाइम इज नाउ, वो समय अब है, इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, यस यह सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, बिकॉज क्योंकि इट इज द ओनली टाइम, यह केवल समय है, यह वही मतलब वही समय है, वी हैव एनी पावर टू एक्ट, कार्य करने के लिए हमारे पास में शक्ति होती है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, सबसे आवश्यक व्यक्ति वो व्यक्ति होता है, आप विशेष पर्टिकुलर समय में आप क्या होते हो, साथ होते हो। और क्योंकि नो वन नोज, कोई नहीं जानता है, व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, फ्यूचर में क्या घटित होगा। वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, क्या हम किसी अन्य इत्यादि से मिलेंगे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, उस यानी व्यक्ति की भलाई करना ही सबसे महत्वपूर्ण काम है। बिकॉज क्योंकि वी वर सेंट, हमें भेजा गया है, इनटू दिस वर्ल्ड, इस संसार में, फॉर दैट पर्पज अलोन, उस उद्देश्य के लिए, अलोन अकेला, उस उद्देश्य के लिए हमें इस संसार में भेजा गया है। थैंक यू दोस्तों।